गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, उसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन ही हुई थी। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे और स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड एंजियोलॉजी। तो हम अब इससे आगे करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। Its primary function is to transport nutrients and oxygen-rich blood to all parts of our body and to carry deoxygenated blood back to lungs. इसका मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट होता है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो हमारे हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 मिक्स ब्लड वो हमारी लंग्स तक वापस लेके जाता है ताकि उसे प्योरीफाई करके ऑक्सीजन रिच बना के अगेन सारी बॉडी में सर्कुलर किया जा सके। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा हम ह्यूमन बींग्स में होता है उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्राइमरीली फाउंड इन द इनवर्टिब्रेट्स। हियर द ब्लड फ्लोज फ्रीली थ्रू कैविटीज सिंस देयर आर नो वेसल्स टू कंडक्ट द ब्लड। मतलब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हमारे पास वेसल्स जैसे हमारी बॉडी में होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं जिनमें से खून आता और जाता है। ठीक है, ऐसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता, उसमें कोई वेसल्स नहीं होते और उसमें ब्लड जो है ओपनली फ्लो करता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में found in vertebrates and few invertebrates like earthworm, this system has vessels that conduct blood throughout the body. जो हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, वेरियस ब्लड वेसल्स होते हैं। जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट टिश्यूज के ऑर्गन्स के कांटेक्ट में नहीं होता, वो वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रेवल करता है। जो मेन डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का इज द वे ऑफ ब्लड फ्लोज इन एन ऑर्गेनिज्म। वो तरीका जिससे ब्लड फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसा मैंने आपको बताया है कोई वेसल नहीं होता और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी नर्व्स के थ्रू, आर्टरीज, वीन्स के थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है। Where blood flows through the arteries and veins, this type of circulation is called closed circulation. Open circulation happens when there are no vessels to contain blood. ओपन सर्कुलेशन में क्या होते हैं, कोई भी नर्व्स या कोई वेसल्स नहीं होते जो ब्लड कैरी करें। नेक्स्ट हम आते हैं हार्ट पे। हम हार्ट स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे पहले कार्डियोलॉजी। आप अच्छे से प्लीज जो मैं पढ़ा रही हूँ उन पॉइंट्स को, उन नोट्स को अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये सारे जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। बाद में हम लास्ट में चैप्टर के PYQs भी करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको ये भी PDF प्रोवाइड की जाएगी, आप भी इसको ध्यान से समझिए। मस्कुलर हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ड्राइविंग ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा हार्ट होता है वो मसल्स से बना होता है और वो हमारा हार्ट ब्लड पंप करने का काम करता है हमारी होल बॉडी में। आल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन ऑफ फीटस। मतलब जो हमारा भ्रूण होता है, जो हार्ट होता है वो सबसे पहला ऑर्गन होता है जो उसमें डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ हार्ट। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था लेकिन दोबारा करो, यहाँ अच्छे से पढ़ना। जो मेल में होता है वो वेट होता है हार्ट का 300 ग्राम एंड जो होता है 0.45% ऑफ आवर बॉडी वेट। लेकिन जो फीमेल में होता है, फीमेल का हार्ट या कोई भी बॉडी ऑर्गन मेल के कंपेरिजन में स्मॉल होता है। जो फीमेल का होता है वो 250 ग्राम का होता है और वो होता है 0.40% ऑफ आवर होल बॉडी वेट। जो एवरेज एडल्ट का एक हार्ट होता है वो 12 into 9 सेंटीमीटर का होता है और इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। हमारे लंग्स के बीच में होता है, ये सिचुएटेड होता है।
इन मैमल्स हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? मायोजेनिक का मतलब होता है जो मसल्स से बना हो, मेड अप ऑफ मसल्स। अच्छा, एक चीज और, जो फर्स्ट हार्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुई थी वो कहाँ हुई थी आपको पता है? वो केप टाउन में हुई थी, हमारी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। कब? 3 दिसंबर 1967 को। ठीक है। अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ये डायग्राम में। ये हमारा हार्ट है, सपोज ऐसा तो नहीं होता हमारा हार्ट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने की है। तो इसमें क्या होगा, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 आर कॉल्ड ऑरिकल एंड लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल। जो ये हम राइट पार्ट होता है हमारा हार्ट का, ये लेफ्ट पार्ट होता है। ठीक है। और जो हमारे ये 2 वॉल्स होती हैं हार्ट में, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल और इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। और हमारे हार्ट में यहाँ पे राइट ऑरिकल में एक पॉइंट होता है, एक नोड होता है जिसे हम ऐसे नोड और पेस मेकर भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है? पेस मेकर जो ऐसे नोड है, इसका काम होता है हमारी हार्ट बीट्स को जनरेट करना। हार्ट बीट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द साइनोट्रियल नोड, ऐसे नोड भी कहते हैं इसे, और पेस मेकर भी कहते हैं। जो आपने सुना होगा हार्ट बैटरी लगवा ली किसी ने, तो वो क्या होती है? तो जब हमारा ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो उसकी जगह हम हार्ट बैटरी लगवाते हैं। ये हार्ट बीट जनरेट करती है अप्रोक्स 72 बीट्स पर मिनट। और एक और पार्ट, वो हमारा जो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो हमारी हार्ट बीट कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो ये पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेट, ये पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल आवर हार्ट बीट्स। ये मैंने आपको बता दिया। जो ऐसे नोड हमारा होता है वो राइट एट्रियम में होता है, और जो हार्ट बैटरी होती है हमारी, वो हम कब लगवाते हैं? जब हमारा ये ऐसे नोड या पेस मेकर जो है वो काम करना बंद कर देता है। व्हेन ऐसे नोड स्टॉप वर्किंग इट जनरेट हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट। अब रेट ऑफ हार्ट बीट्स पढ़ते हैं हम, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में किया था लेकिन हम दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। हमारे एक एडल्ट की हार्ट बीट क्या रहती है एडल्ट बॉडी में? 72 पर मिनट। और एक न्यू बॉर्न बेबी में, 0 to 1 मंथ बेबी में होती है 120 to 160 पर मिनट। और जो 1 to 9 मंथ बेबी होता है उसकी हार्ट बीट 90 to 150 पर मिनट रहती है। जो हमारा फिटस होता है, भ्रूण होता है, उसकी हार्ट बीट कितनी रहती है? उसकी हार्ट बीट रहती है 110 to 160 पर मिनट। और एलिफेंट की हमारी रहती है 28 पर मिनट। वेल की हमारी रहती है 13 to 15 पर मिनट। और जो रैट होता है उसकी हमारी रहती है 400 पर मिनट। आपने एक चीज नोटिस की, जितना लार्ज साइज में एनिमल होगा या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जितना लार्ज साइज में एनिमल, कोई भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में आते हैं, तो हम उनकी उतनी, जितना लार्ज साइज होगा उतनी कम हार्ट बीट होंगी, हार्ट बीट रेट होगा उनका पर मिनट का, और जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हमारी रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट किस किस तरीके से होती है? पहला तो सेकंड हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड तो पहला हम पढ़ते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। सेकंड जो था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेट, जो पार्ट ऑफ ब्रेन है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। और फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे अभी हार्मोनल रेगुलेशन। तो कौन से 2 टाइप के हार्मोन हैं जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं? वो है, एक है एड्रेनलिन हार्मोन और सेकंड है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब हम देखते हैं ये हार्मोन कहाँ सिचुएटेड होते हैं। जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो हमारी नेक में, थायराइड ग्लैंड होता है, वहां सिचुएटेड होता है थायराइड हार्मोन। इट इज द मेन हार्मोन विच इंक्रीजेस द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, वो कौन सा हार्मोन है जो हमारा हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, और अगर दोनों ऑप्शंस में हो हमारे एड्रेनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन, तो हम प्रेफरेंस इनको देंगे। ठीक है। और अगर ये नहीं होते हैं तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन।
अच्छा, आप एक चीज मुझे बताओगे, थायराइड किसकी कमी से होता है? सबको पता होगा ये बात तो, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। ये भी हमने अभी पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लोंगेट जो होता है वो पार्ट ऑफ ब्रेन है विच कंट्रोल और रेगुलेट आवर हार्ट बीट्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसे हम पढ़ते हैं थोड़े शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं हम इसे, शॉर्ट तरीके से थोड़ी, और नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी डिटेल में हम कवर करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ, हमारी बॉडीज में जो दो तरह की हमारी नर्व्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, थ्री होते हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। लेकिन जो मेन आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो वेसल्स जो हमारे ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। और वीन्स किन्हें कहते हैं, कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट, जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाएं उन्हें हम वीन्स कहेंगे। ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, मतलब जितनी भी आर्टरीज होती हैं सब में प्योर ब्लड पाया जाता है, जो साफ खून हमारा पाया जाता है, सभी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। और ऑल वीन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वीन, मतलब सभी वीन्स में हमारा इम्प्योर ब्लड पाया जाता है एक्सेप्ट पुल्मोनरी वीन के। पुल्मोनरी वीन में कैसा ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड। इन मैमल्स डबल सर्कुलेशन ऑकर, हाँ मैमल्स में जो होती है डबल सर्कुलेशन होती है, एक वीन्स की तरफ से एक आर्टरीज की तरफ से। एक साइड से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और एक साइड से इम्प्योर ब्लड हार्ट तक, लंग्स तक जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता कैसे है। ये देखो, ये हमारा हार्ट है, ये एट्रियम राइट एंड लेफ्ट, ये वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारे क्या क्या होता है, जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है वहां से जो हमारा ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम में, इम्प्योर ब्लड, CO2 रिच ब्लड है, राइट एट्रियम में जाता है और फिर वो यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है एंड देन राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है। अब लंग्स का काम क्या है, बताएगा कोई? लंग्स का काम क्या है भाई, लंग्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं लंग्स, क्या करेंगी, अब हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेंगी और यहाँ से लंग्स से जो ब्लड है हमारा, ये O2 रिच ब्लड है, ये जाएगा हमारे जो ये O2 रिच ब्लड है ये जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंड देन इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इट सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो अब मैं इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हमारी, अब क्या मैंने आपको यहाँ क्या कंसेप्ट पढ़ाया था, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्टरीज। यहाँ देखो कौन कौन सी नर्व्स हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, एक तो ये लेके जा रही है लंग्स तक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरी। लेकिन देखा जाए तो इसमें CO2 रिच ब्लड है, मतलब ये इम्प्योर ब्लड है हमारा, तो ये कौन सी आर्टरी हुई, यहाँ देखो ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, तो ये है हमारी पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो ये O2 रिच ब्लड है जो लंग्स से हार्ट की तरफ जा रहा है, वीन्स किन्हें कहते हैं, कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेके जा रही है ब्लड को, तो ये क्या हो गई, पुल्मोनरी वीन। अच्छा, जो वीन है हमारी जितनी भी है उनमें सब में इम्प्योर ब्लड मिलेगा एक्सेप्ट पुल्मोनरी वीन, ठीक है। और जितनी भी आर्टरीज है सब में प्योर ब्लड मिलेगा एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। अब ये है हमारी ऑर्टा, ये मेन नर्व है जो होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है।
और ये है हमारी वेना केवा। ये ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। ठीक है, जो मेन फंक्शन है हमारा ये रहता है ब्लड सर्कुलेशन का बॉडी में, और इसको हम बहुत ही अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ह्यूमन हार्ट के कितनी वाल्व्स होती हैं? ह्यूमन हार्ट में कितनी वॉल्व प्रेजेंट होती है? 4 वॉल्व प्रेजेंट होती है ह्यूमन हार्ट में। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पुल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वॉल्व। अच्छा, हमारा हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई बताएगा कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट? बताइए, सोचिए और बताइए मुझे, कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट? जो हमारा हार्ट होता है वो दो तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। ये लब डब ऐसे करके, ठीक है। जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ये साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो हमारी ये पुल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व होती है वो डब साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन जब हमारा हार्ट मरमर करता है, यानी जब हमारी जो ये पुल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व है ये काम करना थोड़ा कम कर देती हैं, तो हमारा हार्ट मरमर साउंड प्रोड्यूस करता है, लप ऐसे करके। हार्ट मरमर ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव ऑफ सेमीलूनर वॉल्व। हाँ, सेमीलूनर वॉल्व हम किन्हें बोलते हैं? इन दो वॉल्व्स को हम सेमीलूनर वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अच्छा, आप एक चीज और बताओगे, आपको ये क्वेश्चन आ जाए अगर आपके एग्जाम्स में, कि हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट है जो लंग्स तक ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, तो वो कौन सा है, आप बताओगे? ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। और जब पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है प्योर, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है ये सबसे लार्ज और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी होता है हमारे हार्ट का। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ, ये हीट चैम्बर्स लिखते हैं, ये हार्ट चैम्बर्स है, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, अब जो डिफरेंट मैमल्स में हम पढ़ते हैं, जो फिशेज होती हैं, फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट होता है? फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस हम किन्हें कहते हैं? एम्फीबियंस हम किन्हें कहते हैं? जो फ्रॉग है, फ्रॉग हो गया, जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, इनका जो है इनकम्प्लीट 3 चैम्बर हार्ट होता है। टू ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट है हमारे रेप्टाइल्स। जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, टोर्टॉइज हो गया, ये हमारे हो गए हैं रेप्टाइल्स। इनमें क्या होता है? इनमें 3 चैम्बर्स कंप्लीट हार्ट होता है। जो बर्ड्स होते हैं हमारे, ऑल बर्ड्स, उनमें कितने चैम्बर्स हार्ट होता है? बर्ड्स में हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स में होता है 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। मैमल्स का आपको पता ही है, सेम 4 चैम्बर हार्ट होता है, अभी हमने पढ़ा भी था। जो हमारा रेप्टाइल्स है उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है कंप्लीट, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, आपने कॉकरोच तो देखा ही होगा, कॉकरोच का कितने चैम्बर हार्ट होता है आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 चैम्बर हार्ट होता है कॉकरोच में। ठीक है,
जो ब्लड कलरलेस होता है कॉकरोच का, क्यों होता है कलरलेस? क्योंकि ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होता। हेमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड को रेड बनाता है। और ब्लड ऑफ कॉकरोच कॉल्ड हेमोलिम्फ। ब्लड ऑफ कॉकरोच को क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ। ठीक है। इट वॉज ओपन, इट हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, कॉकरोच में क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम ह्यूमन बींग्स में है, और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कॉकरोच में होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कोई वेसल्स नहीं पाए जाते, ब्लड फ्लो करता है थ्रू कैविटी। अगला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये किसके 3 हार्ट्स होते हैं? ऑक्टोपस के। और ब्लड कैसा होता है ऑक्टोपस का? ब्लू इन कलर होता है ब्लड। ब्लू कलर क्यों होता है ब्लड का? हेमोसाइनिन की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है? कॉपर के पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़े एक बार कि ब्लड का कलर किस वजह से कैसा होता है। ये देखो, ये है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में क्या होता है? आयरन, और जिसकी वजह से रेड कलर होता है हमारे ब्लड का। ठीक है। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होता है? बताएगा कोई क्लोरोफिल किस में होता है? पेड़ पौधों में हरी पत्तियां होती हैं, क्या पाया जाता है? उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। एक है, ये आ गया हमारा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या था? कॉपर पिगमेंट की वजह से। ऑक्टोपस में अभी हमने पढ़ा था ना, ब्लड ब्लू इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। कॉपर पिगमेंट होते हैं ऑक्टोपस में। विटामिन B12, विटामिन, अच्छा ये बताओ इसमें विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछ लिया गया था, तो मैंने यहीं ऐड कर दिया। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? जिंक। इंसुलिन में क्या पाया जाता है आपका? जिंक पाया जाता है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। जो हमारा ये हार्ट है, ये हमारा पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन शील्ड होती है, ये पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन शील्ड होती है, इनके बीच पाया जाता है। ये देखो हमारा हार्ट है, इसमें पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन शील्ड मैंने एरो लगा रखे हैं, ये है। और इन पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। ठीक है। और जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ होता है? वो कार्डियक नोच में स्टोर होता है। जो हार्ट इज स्टोर्ड इनसाइड कार्डियक नोच ऑफ लंग्स। ये लंग्स है ना हमारी, यहाँ पे कार्डियक नोच होता है, यहाँ होता है हमारा हार्ट। ठीक है। सारी क्लास आपने पढ़ ली, एक बार दोबारा हम रिवाइंड करें चीजें। अच्छा, ये मत सोचना कि ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है इस टॉपिक में, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार पूरी क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर कौन है? विलियम हार्वे। स्टडी कॉल्ड एंजियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हमने क्या पढ़ा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। और जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे लंग्स तक पहुंचाना। क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसी के थ्रू पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब चीजें सप्लाई होती है। नेक्स्ट है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं? एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन बींग्स में। एग्जाम्पल इसका, और ये हमने किस में पढ़ा था आज क्लास में? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। मैंने अपोजिट लिख दिया, सॉरी। ये पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। और ये हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पाया जाता है कॉकरोचेस में। ठीक है। कभी घर पे कॉकरोच लेना,
कोई आपको भाई इतने कॉकरोच मरे हुए भी मिल जाते हैं, उस पे अपनी बायोलॉजी अप्लाई करके देखना, ठीक है। जो मेन डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो क्या होता है, जिस वे से ब्लड फ्लो करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स के थ्रू करता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा होता है उसमें वेसल्स नहीं पाए जाते। आई होप आज की क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, जो हमने आज ये किया था ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, इसे हम दोबारा बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये मत समझना ये टॉपिक यहीं पे एंड हो गया है। ये सारी चीजें आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन सब की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। पुलिस वाला चैनल को फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।